जय श्री राम। आज का वीडियो रहेगा वो सीटी एग्ज़ाम के लिए रहेगा। और सीटी एग्ज़ाम के अंतर्गत जो इससे पिछले वाली क्लास थी वो हिस्ट्री का जो प्रमुख राजवंश है उनसे संबंधित क्लास बनाई गई थी और वो थ्योरिकल क्लास थी, यानी उसमें आपको सिलेक्टेड महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में आने वाली विषय वस्तु के बारे में आपको जो टॉपिक्स है वो दिए गए थे और पूरा राजवंश है उस क्लास के अंतर्गत रहा था। आज की जो क्लास रहेगी वो उसी से संबंधित रहेगी, यानी आज जो रहेंगे उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में, यानी बहुत सारे पीछे जो एग्जाम हुए हैं उसके अंतर्गत एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप इस क्लास को, यानी इस टेस्ट को आपको अवश्य देना है और इस टेस्ट को आप दीजिए ताकि पता चले कि आपने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आज की क्लास में कुल टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे अपने, और 100 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं तो आप इस वीडियो को बगैर किसी प्रकार के स्किप किए पूरे 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और आपको ये अवश्य तय करना है, बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन 100 में से सही किए हैं। तो आपकी एक तो तैयारी का पता चलेगा कि आपका टॉपिक कितना तैयार है, आपकी तैयारी कैसी है, और हमारा जो भी कंटेंट तैयार नहीं है तो उसको हम वापस पढ़ेंगे और उनको हम तैयार करेंगे। तो इसलिए इस क्लास को लगाना है, यानी क्वेश्चन हल करने हैं और विकल्पात्मक क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है या एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है। तो यदि आप ये 100 क्वेश्चन की क्लास, ये टेस्ट हल कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि उस टॉपिक में आपकी कहीं कोई खामी नहीं रहेगी। तो बगैर किसी प्रकार की वीडियो स्किप किए आप पूरी क्लास लगाइए, और किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और उसका हम फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं आज के पहले वाले क्वेश्चन पे। पहले वाला क्वेश्चन देखिए आप, राजपूत काल का समय माना जाता है। राजपूत काल का समय माना जाता है। अब आपको भी इसमें चुनाव करना है, बताइए आपकी तरफ से कौन सा सही है। ऑप्शन ए 5वीं से 10वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 6वीं से 11वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 7वीं से 12वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 8वीं से 13वीं शताब्दी। तो अब आप चुनिए कौन सा क्वेश्चन सही है आपके अनुसार, और इसका सही क्वेश्चन होगा वो सी होगा, 7वीं से 12वीं शताब्दी। तो सी ऑप्शन है वो आप सही कर लीजिए, सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से उत्पन्न राजवंशों की संख्या थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से उत्पन्न राजवंशों की संख्या थी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। और अब आपको पता लगाना है कौन सही अपने ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन सी है, 4 थी। तो आप सी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन ए राजतरंगिणी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन डी हमीर महाकाव्य। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप कर लीजिए बी, ऑप्शन बी इसका सही होगा, पृथ्वीराज रासो। तो तीसरे का पृथ्वीराज रासो कर लीजिए, बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष माना जाता है। ऑप्शन ए नागभट्ट, ऑप्शन बी वत्सराज, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी भोज। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप कर लीजिए, सी ऑप्शन सही होगा, हरिश्चंद्र। तो प्रतिहार वंश का आदि पुरुष हरिश्चंद्र को माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5वां, गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी मानी जाती है। गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन ए भीनमाल, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी मंडोर, ऑप्शन डी जालोर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, मंडोर होगा। तो मंडोर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपने 6। नागभट्ट प्रथम का दूसरा नाम था। नागभट्ट प्रथम का दूसरा नाम था। ऑप्शन ए आदिवराय, ऑप्शन बी रणहस्तिन, ऑप्शन सी नागावलोक, ऑप्शन डी विनायक पाल। और इसका जो 6 का सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, नागावलोक होगा। तो ऑप्शन सी सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7वां, ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। ऑप्शन ए पृथ्वीपति, ऑप्शन बी मलेच्छों का नाशक, ऑप्शन सी आदिवरा है, ऑप्शन डी परमेश्वर।
और अब आप अपना ऑप्शन चुनिए, मैं सही ऑप्शन बताता हूँ आपको। ऑप्शन बी इसका सही होगा, मलेच्छों का नाशक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां, वत्सराज को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? वत्सराज को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? ऑप्शन ए आदिवराह है, ऑप्शन बी रणहस्तिन, ऑप्शन सी परम भट्टारक, ऑप्शन डी पृथ्वी वल्लभ। और इसका अब सही ऑप्शन आप पहचान लीजिए, आप अपनी तरफ से चुनिए, मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन बी इसका सही होगा, रणहस्तिन। तो बी ऑप्शन सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9वां, कुवलयमाला की रचना किसके समय हुई? कुवलयमाला की रचना किसके समय हुई? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी वत्सराज, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी महेंद्रपाल। और इसका जो सही ऑप्शन आप पहचानिए, सही ऑप्शन इसका होगा, कर लीजिए आप, वत्सराज। ऑप्शन बी कीजिए आप, बी ऑप्शन सही होगा, वत्सराज। क्वेश्चन नंबर 10वां, कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन सी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी मिहिर भोज। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप सही ऑप्शन कर लीजिए, सी ऑप्शन, नागभट्ट द्वितीय ने बनाई थी। कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? नागभट्ट द्वितीय ने बनाया था। आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 11 पे। 11वां क्वेश्चन देखिए, आदिवराह प्रकार के सिक्के किसने चलाए? आदिवराह प्रकार के सिक्के किसने चलाए? ऑप्शन ए नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन बी महेंद्रपाल, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी महिपाल। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप चुन लीजिए, सी होगा, मिहिर भोज। तो आदिवराह प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? मिहिर भोज ने चलाए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में, पटवारी में, आरएस में, तमाम एग्जाम के अंतर्गत ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर अपने को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, अरब यात्री सुलेमान ने किसे अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताया? अरब यात्री सुलेमान ने किसे अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताया? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी वत्सराज, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी महेंद्रपाल। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, मिहिर भोज। क्या होगा? मिहिर भोज होगा। तो आप सी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए, मिहिर भोज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां, महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी सोमदेव, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी जयानक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही होगा, राजशेखर थे। तो महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? राजशेखर थे। सी ऑप्शन सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, कर्पूर मंजरी ग्रंथ के रचयिता हैं? कर्पूर मंजरी ग्रंथ के रचयिता हैं? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी कल्हण, ऑप्शन डी बिल्हण। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, राजशेखर हैं। तो कर्पूर मंजरी ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजशेखर हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15वां, अरब यात्री अल मसूदी भारत किसके समय आया? अरब यात्री अल मसूदी भारत किसके समय आया? ऑप्शन ए मिहिर भोज, ऑप्शन बी महिपाल प्रथम, ऑप्शन सी महेंद्रपाल, ऑप्शन डी वत्सराज। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, महिपाल प्रथम हैं। तो अरब यात्री अल मसूदी भारत किसके समय में आया था? महिपाल प्रथम के समय में आया था। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16वां, गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी? गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी? ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी नागदा, ऑप्शन डी उदयपुर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, नागदा होगा। तो गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी, सी नागदा थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां, गुहिल वंश की स्थापना किसने की? गुहिल वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बप्पा रावल, ऑप्शन बी गुहादित्य गुहिल, ऑप्शन सी कालभोज, ऑप्शन डी हमीर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, गुहादित्य गुहिल है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। बी ऑप्शन आप सही कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, बप्पा रावल का वास्तविक नाम था? बप्पा रावल का वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए गुहिल, ऑप्शन बी हमीर, ऑप्शन सी कालभोज, ऑप्शन डी जेतर सिंह।
और इसका जो सही जो ऑप्शन होगा 18वें का वो आप चुन लीजिए, काल भोज होगा, सी ऑप्शन होगा। तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम था काल भोज था, सी ऑप्शन सही कर लीजिए आप। 19वां, चित्तौड़ पर अधिकार रखने वाला प्रथम गोहिल शासक कौन था? चित्तौड़ पर अधिकार रखने वाला प्रथम गोहिल शासक कौन था? ऑप्शन ए गुहादित्य, ऑप्शन बी बप्पा रावल, ऑप्शन सी अल्लट, ऑप्शन डी जेतर सिंह। और 19वें का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा बप्पा रावल। तो चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला प्रथम गोहिल शासक कौन था? बप्पा रावल था, बी ऑप्शन सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 20वां, बप्पा रावल ने किसे मेवाड़ का वास्तविक शासक माना? बप्पा रावल ने किसे मेवाड़ का वास्तविक शासक माना? ऑप्शन ए सूर्यदेव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी एकलिंगजी शिव, ऑप्शन डी गणेश। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, एकलिंगजी शिव को माना था। तो बप्पा रावल ने किसी मेवाड़ का वास्तविक शासक माना? एकलिंगजी शिव को माना था। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए कि बप्पा रावल ने किसे मेवाड़ का वास्तविक शासक माना था? तो एकलिंगजी शिव को माना था, सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, 21वां, आहेड़ को राजधानी किसने बनाया? आहेड़ को राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए बप्पा रावल, ऑप्शन बी अल्लट, ऑप्शन सी जेतर सिंह, ऑप्शन सी रतन सिंह। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी होगा अल्लट। तो आहेड़ को राजधानी किसने बनाया? अल्लट ने बनाया था, और बी ऑप्शन सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया? 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया? और इसका ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है अकबर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा। तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 23 है, चित्तौड़ का प्रथम जोहर किसके समय हुआ? चित्तौड़ का प्रथम जोहर किसके समय हुआ? ऑप्शन ए हमीर, ऑप्शन बी रतन सिंह, ऑप्शन सी लाखा, ऑप्शन डी मोकल। और इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, रतन सिंह। तो चित्तौड़ का प्रथम जोहर किसके समय में हुआ था? रतन सिंह के समय में हुआ था, बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, 24वां, मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए बप्पा रावल, ऑप्शन बी राणा लाखा, ऑप्शन सी महाराणा हमीर, ऑप्शन डी राणा कुंभा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, राणा हमीर माने जाते हैं। मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक राणा हमीर माने जाते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, 25वां, महाराणा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक माना जाता है? महाराणा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक माना जाता है। ऑप्शन ए बप्पा रावल, ऑप्शन बी राणा लाखा, ऑप्शन सी राणा हमीर, ऑप्शन डी राणा सांगा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, राणा हमीर है। तो महाराणा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? राणा हमीर था, राणा हमीर ने धारण की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26वां, राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार किस वर्ष किया? राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार किस वर्ष किया? ऑप्शन ए 1303 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1311 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1326 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1335 ईस्वी में। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1326 ईस्वी होगा। राणा हमीर ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किस वर्ष किया? 1326 ईस्वी में किया था, सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27वां, राणा हमीर ने किस शासक को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया? राणा हमीर ने किस शासक को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मानमोरी, ऑप्शन सी मालदेव सोनगरा चौहान, ऑप्शन डी बहादुर शाह है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, मालदेव सोनगरा चौहान है।
राणा अमीर ने किस शासक को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया? मालदेव सोनगरा चौहान है, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28वां, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बप्पा रावल, ऑप्शन बी राणा लाखा, ऑप्शन सी राणा अमीर, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, राणा हमीर है। तो मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा अमीर को कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। 29वां क्वेश्चन, जावर की चांदी एवं जस्ता की खानों का विकास किसके समय हुआ? जावर की चांदी एवं जस्ता की खानों का विकास किसके समय हुआ? ऑप्शन ए राणा मोकल, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा लाखा, ऑप्शन डी राणा रायमल। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, राणा लाखा के समय में हुआ था। तो जावर की चांदी एवं जस्ता की खानों का विकास राणा लाखा के समय में हुआ था, सी ऑप्शन सही कर लीजिए आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 30 यानी 30वां, समीधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? समीधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? ऑप्शन ए राणा लाखा, ऑप्शन बी राणा मोकल, ऑप्शन डी राणा कुंभा, ऑप्शन डी राणा सांगा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप कर लीजिए, ऑप्शन बी कर लीजिए, राणा मोकल ने करवाया था। तो समीधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? राणा मोकल ने करवाया था, बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, राणा मोकल की हत्या किसने की? राणा मोकल की हत्या किसने की? ऑप्शन ए बनवीर, ऑप्शन बी चाचा और मोरा मेरा, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बहादुर शाह है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, किसने की थी? चाचा और मेरा ने की थी। तो राणा मोकल की हत्या किसने की? चाचा और मेरा ने की थी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32वां, सारंगपुर का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? सारंगपुर का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए राणा हमीर, ऑप्शन बी राणा लाखा, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा, ऑप्शन डी राणा सांगा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, महाराणा कुंभा होगा। तो सी ऑप्शन सी होगा, महाराणा कुंभा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 33वां, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए राणा लाखा, ऑप्शन बी राणा रायमल, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, महाराणा कुंभा होगा। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था, सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 34वां, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए बप्पा रावल, ऑप्शन बी राणा हमीर, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा, ऑप्शन डी उदय सिंह। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, महाराणा कुंभा। तो कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था, सी ऑप्शन सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35वां 35, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? ऑप्शन ए राणा सांगा ने, ऑप्शन बी बनवीर ने, ऑप्शन सी उदयकर्ण ने, ऑप्शन डी चाचा ने। और इसका जो सही ऑप्शन आप कर लीजिए, ऑप्शन सी कर लीजिए, यानी उदयकर्ण ने की थी। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36वां, राणा रायमल किसके पुत्र थे? राणा रायमल किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए राणा लाखा, ऑप्शन बी राणा मोकल, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा, ऑप्शन डी राणा सांगा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप कर लीजिए, सी ऑप्शन सही कर लीजिए, महाराणा कुंभा है। तो राणा रायमल किसके पुत्र थे? महाराणा कुंभा के पुत्र थे राणा रायमल। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। राणा सांगा का वास्तविक नाम था? राणा सांगा का वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए प्रताप सिंह, ऑप्शन बी संग्राम सिंह, ऑप्शन सी अमर सिंह, ऑप्शन डी कर्ण सिंह। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन सही होगा, संग्राम सिंह होगा। तो राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह था, बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 होगा, खातौली का युद्ध किसके बीच हुआ? खातौली का युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए राणा सांगा बाबर, ऑप्शन बी राणा सांगा इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी राणा सांगा बहादुर शाह,
ऑप्शन डी राणा सांगा अकबर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, राणा सांगा इब्राहिम लोदी होगा। तो खातौले का युद्ध किसके बीच हुआ? राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 39वां, गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया? गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी महमूद खिलजी द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी शेर शाह। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, महमूद खिलजी द्वितीय ने किया था। तो गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया? महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था। तो बी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40वां, खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1525, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1527, ऑप्शन डी 1528। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1527 हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। सी ऑप्शन सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41वां, खानवा के युद्ध में बाबर ने कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई? खानवा के युद्ध में बाबर ने कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए गरुड़ व्यू है, ऑप्शन बी चक्र व्यू है, ऑप्शन सी तुलुगमा पद्धति, ऑप्शन डी मकर व्यू है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही कर लीजिए, तुलुगमा पद्धति अपनाई थी। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने कौन सी पद्धति अपनाई? तुलुगमा पद्धति अपनाई थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, 42वें पे। बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1303 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1535 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1568 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1576 ईस्वी में। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, 1535 ईस्वी। तो बी ऑप्शन इसका सही कर लिए, 1535 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 43, चित्तौड़ का द्वितीय जोहर किसके समय हुआ? चित्तौड़ का द्वितीय जोहर किसके समय हुआ? ऑप्शन ए रानी पद्मिनी, ऑप्शन बी रानी कर्णावती, ऑप्शन सी पन्नाधाय, ऑप्शन डी जयवंताबाई। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? रानी कर्णावती होगा। बी ऑप्शन सही होगा इसका, रानी कर्णावती। चित्तौड़ का द्वितीय जोहर किसके समय हुआ था? रानी कर्णावती के समय हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, 44वां, उदयसिंह के प्राण किसने बचाए? उदयसिंह के प्राण किसने बचाए? ऑप्शन ए भामाशाह, ऑप्शन बी चेतक, ऑप्शन सी पन्नाधाय, ऑप्शन डी जयमल। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, पन्नाधाय होगा। तो उदयसिंह के प्राण किसने बचाए? पन्नाधाय ने। सी ऑप्शन सही होगा, पन्नाधाय ने बचाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, 45, उदयपुर नगर की स्थापना किसने की? उदयपुर नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप ने, ऑप्शन बी राणा सांगा ने, ऑप्शन सी महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने, ऑप्शन डी अमर सिंह प्रथम ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने की थी। तो महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने की थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 आता है। क्वेश्चन नंबर 46, 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर किसका अधिकार हुआ? 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर किसका अधिकार हुआ? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप सी कर लीजिए, अकबर होगा। तो 1568 में चित्तौड़ पर किसका अधिकार हुआ? अकबर का हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, 47वां, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ऑप्शन ए चित्तौड़, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी गोगुंदा, ऑप्शन डी कुंभलगढ़। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, गोगुंदा होगा। तो सी ऑप्शन आप इसका सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, 48, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 17 मार्च 1527, ऑप्शन बी 18 जून 1576, ऑप्शन सी 19 जनवरी 1597, ऑप्शन डी 11 जून 1665। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा सही, 18 जून 1576 को हुआ था। तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बी ऑप्शन सही कर लीजिए आप।
क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49, दिवेर का युद्ध कब हुआ? दिवेर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1576, ऑप्शन बी 1578, ऑप्शन सी 1582, ऑप्शन डी 1597। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही कर लीजिए आप, 1582 ईस्वी में हुआ था। तो दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50वां, महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए गोगुंदा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी चावंड। और इसका जो सही ऑप्शन है वो आप कर लीजिए, ऑप्शन डी कर लीजिए, चावंड में हुआ था। यानी महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ? चावंड में हुआ था। डी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 51वां, महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी कौन बने? महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी कौन बने? ऑप्शन ए करण सिंह, ऑप्शन बी जगत सिंह, ऑप्शन सी अमर सिंह प्रथम, ऑप्शन डी राज सिंह। और इसका जो सही ऑप्शन है वो आप सही ऑप्शन आप कर लीजिए, वो होगा अमर सिंह प्रथम होंगे। तो सी ऑप्शन आप सही कर लीजिए, अमर सिंह प्रथम। तो महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी कौन बने? अमर सिंह प्रथम बने थे। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 52वां, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1605, ऑप्शन बी 1610, ऑप्शन सी 1615 ईस्वी, ऑप्शन डी 1620 ईस्वी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 1615 ईस्वी में हुई थी। तो मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? 1615 ईस्वी में हुई थी। सी ऑप्शन सही कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, मेवाड़ मुगल संधि किस मुगल सम्राट के समय हुई? मेवाड़ मुगल संधि किस मुगल सम्राट के समय हुई? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, जहांगीर। तो मेवाड़ मुगल संधि किस मुगल सम्राट के समय में थी? जहांगीर के समय में थी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54वां, जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए राज सिंह ने, ऑप्शन बी अमर सिंह ने, ऑप्शन सी करण सिंह ने, ऑप्शन डी जगत सिंह प्रथम ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, जगत सिंह प्रथम होगा। तो जगत सिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, बार बार पूछा हुआ है, तो इस पर ध्यान देना। ऑप्शन ए जय सिंह ने, ऑप्शन बी अमर सिंह द्वितीय ने, ऑप्शन सी राज सिंह प्रथम ने, ऑप्शन डी संग्राम सिंह द्वितीय ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप कर लीजिए, क्वेश्चन ऑप्शन सी कर लीजिए, राज सिंह प्रथम ने करवाया था। तो राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया? राज सिंह प्रथम ने करवाया था। सी ऑप्शन आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56, राज प्रशस्ति की रचना किसने की? राज प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन ए राजशेखर ने, ऑप्शन बी बिहारी ने, ऑप्शन सी रणछोड़ भट्ट ने, ऑप्शन डी चंद्रबरदाई ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, रणछोड़ भट्ट ने की थी। तो राज प्रशस्ति की रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट ने की थी। सी ऑप्शन आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 पे आप ध्यान दीजिए, जयसमंद यानी डेबर झील का निर्माण किसने करवाया? जयसमंद को ही डेबर झील कहते हैं। इस झील का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए राज सिंह प्रथम ने, ऑप्शन बी महाराणा जय सिंह ने, ऑप्शन सी अमर सिंह द्वितीय ने, ऑप्शन डी संग्राम सिंह द्वितीय ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही कर लीजिए, महाराणा जय सिंह ने करवाया था। तो जयसमंद यानी डेबर झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा जय सिंह ने करवाया था। तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 यानी 58वां, देबारी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? देबारी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ऑप्शन ए 1705 ईस्वी, ऑप्शन बी 1708 ईस्वी, ऑप्शन सी 1712 ईस्वी, ऑप्शन डी 1727 ईस्वी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1708 ईस्वी होगा। तो देबारी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1708 ईस्वी। बी इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59वां, कछवा राजवंश का संस्थापक कौन था? कछवा राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए भारमल, ऑप्शन बी मानसिंह, ऑप्शन सी दुल्लह राय, ऑप्शन डी काकिल देव। और इसका जो
इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, दुल्हे राय। तो कछवा राजवंश का संस्थापक कौन था? दुल्हे राय था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, 60वें पे। कछवा वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। कछवा वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। ऑप्शन ए आमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी दौसा, ऑप्शन डी सांभर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, दौसा थी। तो कछवा वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दौसा थी। उसके बाद 61वां, आमेर को राजधानी किसने बनाया? आमेर को राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए भारमल, ऑप्शन बी मानसिंह, ऑप्शन सी काकिल देव, ऑप्शन डी दुल्हे राय। और इसका जो सही ऑप्शन आपको करना है वो आप कर लीजिए ऑप्शन सी, काकिल देव ने। आमेर को राजधानी किसने बनाया? काकिल देव ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 62, 62वां, अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले आमेर के शासक थे। अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले आमेर के शासक थे। ऑप्शन ए भगवंत दास, ऑप्शन बी मानसिंह, ऑप्शन सी राजा भारमल, ऑप्शन डी जयसिंह। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, राजा भारमल थे। तो अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले आमेर के शासक कौन थे? राजा भारमल थे। तो सी ऑप्शन आप सही कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 63, 63वां, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए भगवंत दास ने, ऑप्शन बी जयसिंह ने, ऑप्शन सी मानसिंह प्रथम ने, ऑप्शन डी टोडरमल ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कर लीजिए आप ऑप्शन सी, मानसिंह प्रथम ने। तो हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह प्रथम ने किया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 आता है, 64वां, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने शिवाजी से कौन सी संधि की? मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने शिवाजी से कौन सी संधि की? ऑप्शन ए इलाहाबाद संधि, ऑप्शन बी अमृतसर संधि, ऑप्शन सी पुरंदर संधि, ऑप्शन डी देवगांव संधि। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, पुरंदर की संधि। तो मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने शिवाजी से कौन संधि की थी? पुरंदर की संधि की थी। सी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 65 यानी 65वां, जयपुर नगर की स्थापना किसने की? जयपुर नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए भारमल, ऑप्शन बी मानसिंह, ऑप्शन सी सवाई जयसिंह द्वितीय ने, ऑप्शन डी ईश्वरी सिंह ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। तो जयपुर नगर की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 66, 66वां, जयपुर नगर की स्थापना कब हुई? जयपुर नगर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1708 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1715 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1727 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1734 ईस्वी में। और इसका जो सही ऑप्शन आप कर लीजिए वो होगा 1727 ईस्वी। सी ऑप्शन सही होगा। 1727 ईस्वी में जयपुर नगर की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67वां, जयपुर के वास्तुकार कौन थे? जयपुर के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन ए रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन डी सोमदेव। और इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, विद्याधर भट्टाचार्य होगा। तो जयपुर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य होगा। सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं अपने 68वें क्वेश्चन पे। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ऑप्शन ए 1727 ईस्वी, ऑप्शन बी 1730 ईस्वी, ऑप्शन सी 1734 ईस्वी, ऑप्शन डी 1747 ईस्वी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1734 ईस्वी। तो हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1734 ईस्वी में आयोजित हुआ। सी ऑप्शन सही करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, 69, इसरलाट यानी सरगासुली का निर्माण किसने करवाया? इसरलाट जिसको अपने सरगासुली कहते हैं का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए माधो सिंह ने, ऑप्शन बी प्रताप सिंह ने, ऑप्शन सी ईश्वरी सिंह ने, ऑप्शन डी राम सिंह ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा,
सी ऑप्शन सही है, ईश्वरी सिंह ने करवाया था। तो इसरलाट यानी सरगासुली का निर्माण किसने करवाया? ईश्वरी सिंह ने करवाया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं, 70वें पे। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए माधो सिंह ने, ऑप्शन बी प्रताप सिंह ने, ऑप्शन सी जगत सिंह ने और ऑप्शन डी राम सिंह ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, प्रताप सिंह ने करवाया था। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने करवाया था। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, 71वां। जाट शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है? जाट शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बदन सिंह को, ऑप्शन बी सूरजमल को, ऑप्शन सी चूड़ामन को, ऑप्शन डी जवाहर सिंह को। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, चूड़ामन को जाना जाता है। तो जाट शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है? चूड़ामन को। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 यानी 72वां। भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चूड़ामन, ऑप्शन बी सूरजमल, ऑप्शन सी बदन सिंह, ऑप्शन डी रणजीत सिंह। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी कर लीजिए आप, बदन सिंह था। तो भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बदन सिंह था। क्वेश्चन नंबर 73, 73वां। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए बदन सिंह ने, ऑप्शन बी महाराजा सूरजमल ने, ऑप्शन सी जवाहर सिंह ने, ऑप्शन डी रणजीत सिंह ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, महाराजा सूरजमल ने करवाया था। तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। तो बी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 यानी 74वां। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बदन सिंह, ऑप्शन बी महाराजा सूरजमल, ऑप्शन सी जवाहर सिंह, ऑप्शन डी रणजीत सिंह। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, महाराजा सूरजमल होगा। तो जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 यानी 75वां। जवाहर बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? जवाहर बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए सूरजमल, ऑप्शन बी रणजीत सिंह, ऑप्शन सी जवाहर सिंह, ऑप्शन डी बदन सिंह। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, जवाहर सिंह होगा। तो जवाहर बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? जवाहर सिंह ने निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। बाटी राजवंश, क्वेश्चन नंबर 76। बाटी राजवंश किस वंश की शाखा माना जाता है? बाटी राजवंश किस वंश की शाखा माना जाता है? ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी राठौड़, ऑप्शन सी यादव, ऑप्शन डी परमार। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, यादव माना जाता है। यानी बाटी राजवंश किस वंश की शाखा माना जाता है? यादव वंश की शाखा माना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 यानी 77वां। बाटी राजवंश का संस्थापक कौन था? बाटी राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए जेसल, ऑप्शन बी देवराज, ऑप्शन सी भाटी, ऑप्शन डी विजयराज। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? भाटी होगा। तो भाटी राजवंश का संस्थापक कौन था? भाटी था। सी ऑप्शन सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 यानी 78वां। भाटियों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? भाटियों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी लोदरवा, ऑप्शन सी तनोट, ऑप्शन डी भटनेर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, भटनेर थी। तो भाटियों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? भटनेर थी। जो हनुमानगढ़ जो भटनेर है वही भटनेर थी। क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79। रावल जैसल ने जैसलमेर नगर की स्थापना कब की? रावल जैसल ने जैसलमेर नगर की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 1151 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1153 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1156 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1160 ईस्वी में। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन इसका सही होगा, 1156 ईस्वी होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। रावल जैसल ने जैसलमेर नगर की स्थापना कब की? 1156 ईस्वी में की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80। जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी तारागढ़, ऑप्शन सी त्रिकूट पर्वत, ऑप्शन डी चिड़िया टूक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन इसका सी सही होगा,
सी ऑप्शन है त्रिकूट पर्वत होगा। तो जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, जैसलमेर दुर्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? जैसलमेर दुर्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए स्वर्ण महल, ऑप्शन बी पीला किला, ऑप्शन सी सोनार किला स्वर्ण युग, ऑप्शन डी विजय दुर्ग। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, सोनार किला स्वर्ण दुर्ग होगा। तो जैसलमेर दुर्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? सोनार किला स्वर्ण दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 82 यानी 82वां, जैसलमेर का प्रथम साका एवं जौहर किसके समय हुआ? जैसलमेर का प्रथम साका एवं जौहर किसके समय हुआ? ऑप्शन ए रावल जैसल, ऑप्शन बी रावल मूलराज, ऑप्शन सी रावल दूधा, ऑप्शन डी देवराज। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, रावल मूलराज होगा। तो जैसलमेर का प्रथम साका एवं जौहर किसके समय हुआ? रावल मूलराज के समय हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 रावल मूलराज के समय जैसलमेर पर किसने आक्रमण किया? रावल मूलराज के समय जैसलमेर पर किसने आक्रमण किया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? बी सही, अलाउद्दीन खिलजी हैं। तो रावल मूलराज के समय जैसलमेर किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बी ऑप्शन सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 यानी 84वां, जैसलमेर का द्वितीय शाखा जौहर किसके समय हुआ? जैसलमेर का द्वितीय शाखा जौहर किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए रावल जैसल के समय में, ऑप्शन बी रावल मूलराज, ऑप्शन सी रावल दूधा, ऑप्शन डी लूणकरण। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, रावल दूधा होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं अपने 85वां, रावल दूधा के समय जैसलमेर पर किसने आक्रमण किया? रावल दूधा के समय जैसलमेर पर किसने आक्रमण किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी अकबर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक होगा। तो रावल दूधा के समय जैसलमेर पर किसने आक्रमण किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 यानी 86वां, यादव यानी जादौन राजवंश का संस्थापक कौन था? यादव यानी जादौन राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अर्जुनपाल, ऑप्शन बी विजयपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी विजय सिंह। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, विजयपाल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, यादव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी? यादव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी बयाना, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी रणथंभौर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, बयाना होगा। तो यादव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बयाना थी। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 यानी 88, करौली नगर की स्थापना किसने की? करौली नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विजयपाल ने, ऑप्शन बी अर्जुनपाल ने, ऑप्शन सी गोपाल ने, ऑप्शन डी धर्मपाल ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, अर्जुनपाल ने की थी। तो करौली नगर की स्थापना किसने की? अर्जुनपाल ने की थी। बी ऑप्शन सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 यानी 89, करौली के शासक स्वयं को किसका वंशज मानते थे? करौली के शासक स्वयं को किसका वंशज मानते थे? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी भगवान श्री कृष्ण, ऑप्शन डी अर्जुन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, भगवान श्री कृष्ण का मानते थे। तो करौली के शासक स्वयं को किसका वंशज मानते थे? भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाइए, 90 पे, भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किए? भारत पर 17 आक्रमण किसने किए? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी तैमूर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आपको पता ही है महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे। तो सी ऑप्शन सही कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 91 यानी 91वां, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया?
महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1001 ईस्वी, ऑप्शन बी 1018 ईस्वी, ऑप्शन सी 1025 ईस्वी, ऑप्शन डी 1030 ईस्वी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1025 ईस्वी में किया था। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? 1025 ईस्वी में किया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 यानी 92वां, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1178 ईस्वी, ऑप्शन बी 1192 ईस्वी, ऑप्शन सी 1192 ईस्वी, ऑप्शन डी 1206 ईस्वी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप चुन लीजिए, ऑप्शन बी सही होगा, 1191 ईस्वी। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन सही कर लीजिए। इसके बाद अगला आता है 93 यानी 93 वाला क्वेश्चन। 93 वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया? तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया? ऑप्शन ए जयचंद ने, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान ने, ऑप्शन सी गोविंदराज ने, ऑप्शन डी भीमदेव ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। बी ऑप्शन सही कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 94 94, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1190 ईस्वी, ऑप्शन बी 1191 ईस्वी, ऑप्शन सी 1192 ईस्वी, ऑप्शन डी 1193 ईस्वी। और इसका आप सही ऑप्शन आप कर लीजिए, ऑप्शन सी कर लीजिए, 1192 ईस्वी। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ था। प्रथम 1191 में हुआ था। प्रथम हुआ था वो 1191 में हुआ और द्वितीय 1192 में हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 95, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप कर लीजिए, ऑप्शन बी कर लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 आता है 96वां, राजस्थान में रणथंभौर पर अभियान किसने चलाया? राजस्थान में रणथंभौर पर अभियान किसने चलाया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, इल्तुतमिश होगा। तो राजस्थान में रणथंभौर पर अभियान किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 97 पर यानी 97 पे, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया? 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बहादुर शाह। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। यानी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 यानी 98, चित्तौड़ का प्रथम जौहर किसके समय हुआ? चित्तौड़ का प्रथम जौहर किसके समय हुआ? ऑप्शन ए रानी कर्णावती, ऑप्शन बी रानी पद्मिनी, ऑप्शन सी पन्नाधाय, ऑप्शन डी जयवंताबाई। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, रानी पद्मिनी। तो चित्तौड़ का प्रथम जौहर किसके समय हुआ था? रानी पद्मिनी के समय हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 99 पे 99 पे, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में किस शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में किस शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ? ऑप्शन ए मराठा शासन, ऑप्शन बी मुगल शासन, ऑप्शन सी मुस्लिम शासन, ऑप्शन डी अंग्रेजी शासन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, मुस्लिम शासन होगा। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में किस शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ? मुस्लिम शासन का हुआ था। सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, इन राजवंशों में सबसे प्राचीन कौन सा है? इन राजवंशों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऑप्शन ए कछवा, ऑप्शन बी जाट, ऑप्शन सी गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन डी भाटी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, गुर्जर प्रतिहार है वो सबसे प्राचीन है। तो सी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास के 100 क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट होते हैं।
और ये 100 क्वेश्चन की जो क्लास है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ये 100 क्वेश्चन है वो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इस टेस्ट क्लास को अपने को अवश्य लगाना है और आप पूरा टेस्ट हल करने के बाद अवश्य बताइए कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन हल किए हैं, कि आपके क्वेश्चन 90 हुए या 80 हुए, तो आप अवश्य बताएं। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।